आप यहां बैठे हो, ध्यान आपका दुनिया में घूम रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कोई विचार आता है, कभी कोई विचार आता है। दिखने में आप भक्त नजर आ रहे हैं, पर ख्यालों से सारी दुनिया में घूम रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। कबीर जी की वाणी आपको थोड़ी सी बताते हैं। आमतौर पे देखा है लोग माला फेरते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं माला, सिख धर्म में कहते हैं सिमरनी, इस्लाम धर्म में कहते हैं तस्वी। आपने देखा होगा घुमाते हुए, हमने देखा। पहले हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं। एक बुजुर्ग माला घुमा रहे थे, राम 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 राम। हमने कहा भाई बड़ी बढ़िया बात है, पास बैठ के सुनते हैं। पास बैठ गए, वो गाते रहे राम राम राम, इधर से माला चल रही है, दाने चल रहे हैं, मणके चल रहे हैं। अचानक उनका पोता नाती आया, गिलास उठाने लगा, दो तीन, एक गिलास गिर गया और टूट गया। जैसे गिलास टूटा, भगत जी की भक्ति बाहर आ गई। कैसे? ये माला तो वैसे चल रही है, पर जुबान बदल गई। क्या कहता है? तू मर जाए, तेरा बेड़ा बैठ जाए, कहां से गिरा दिया गिलास, राम राम राम। बताओ, ये भक्ति गाड़ियों की चल रही है या भगवान की चल रही है? माला वैसे ही चल रही है, माला नहीं रुकी, जुबान में कुछ और ही शुरू हो गया। तो इसीलिए कबीर जी ने लिखा, माला तो कर में फिरे और जीबा फिरे मुख माए। माला तो कर यानी हाथ, माला तो कर में फिरे और जीबा फिरे मुख माए। ये मनवा तो दे दिस फिरे और यो तो सुमरण ना है। आप 10 दिशाएं, 4 दिशा, 4 कोने उसके, और ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। चारों तरफ घूमते रहते हो और हाथ में माला है। ये कोई भक्ति थोड़ा ही है। गुरु नानक देव जी 9 गुरुओं तक जो गुरु हुए वो हिंदू धर्म के गुरु थे। 10वें गुरु ने सिख धर्म बनाया। 9 गुरु खुद भी हिंदू धर्म से संबंध रखते थे और वो थे भी हिंदू ही। तो गुरु नानक देव जी चले गए, उनको मानने वाले मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। हिंदू उन्हें गुरु जी कहते थे, मुसलमान पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। किसी ने बादशाह को उंगली लगा दी, शायद बाबर था या कोई भी, कि भाई बादशाह सलामत, ये जो हिंदू गुरु आया है ये कहता है कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं। ऐसी बात नहीं है, ये मुसलमानों को हिंदू बना रहा है। वो कहते हैं ना, ये जो आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बुरा ना मानना भाई, बैठे होंगे, बुरा ना मानना, हम आपको सच्ची बात बताते हैं। जो फकीर के जहन में आ जाए वो बात बता देता, बुरी लगे अच्छी लगे मालिक जाने, पर होती सच है। आदमी बड़ा राजा हो जाता है, महाराजा हो जाता है, कानों का कच्चा हो जाता है। कोई उसे कोई बात सुना दे, जल्दी यकीन कर लेता है। और फिर राज हट, तिरिया हट और घोड़े की हट, ये मशहूर हैं कुछ। तो राजा को जब बोला कि वो गुरु जो आया है वो तो हिंदू बना रहा है मुसलमानों को, तो उसने बुलाया कि पीर को बुलाओ। गुरु नानक देव जी को बुला लिया। उनके मौलाना काजी कहने लगे, अगर ये सच्चा है तो इसको बादशाह सलामत बोलना, मस्जिद में जाके नमाज अता करो, पता चल जाएगा। मस्जिद में जाता है तो सभी धर्मों को मानता है, नहीं जाता तो ये हिंदू है। गुरु नानक देव जी आ गए, कहने हाँ राजन बोलो क्या बात। कहने लगा, हे पीर आप मेरे साथ मस्जिद में नमाज अदा करो। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कहने लगे एक बार फिर बोल बादशाह। कहने लगा, हे पीर मेरे साथ मस्जिद में नमाज अता करो। गुरु नानक देव जी कहते चलो। अब मस्जिद में चले गए तो
उनके साथ एक तो मौलवी और एक बादशाह और एक गुरु नानक देव जी मस्जिद में जाके बैठ गए। अब मुसलमान भाई जैसे नवाज अता करते हैं ऐसे तो बैठते नहीं, जैसे आप लोग बैठे आलती पालती मार के, वो बैठते हैं घुटने औंधे मार के। उसको योगा में कहते हैं वज्र आसन। सब लोग बैठ गए, नवाज अता करने लगे। बादशाह सजदा करते हैं, मुसाफा करते हैं, आमीन कहते हैं, अल्लाह का शुक्राना करते हैं। तो जैसे ही इधर उधर देख के बादशाह ने नवाज अता कर ली तो मौलवी बोला धीरे से, कहता ये गुरु ने तो नवाज अता नहीं की। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, गुरु नानक देव जी को कहने लगा, ए पीर आपको कहा था नवाज अता करो। गुरु नानक देव जी कहते गलत। बादशाह कहते क्यों? कहते आपने बोला था मेरे साथ नवाज अता करो। तो बादशाह कहने लगा मैं तो यहां था, फिर मेरे साथ क्यों नहीं करी? गुरु नानक देव जी फिर मुस्कुराए, हंसे, कहने लगे बादशाह काबुल में नए घोड़े आए थे, तेरा शरीर इधर था, अंदर से तो तू काबुल पहुंचा हुआ था कि घोड़े मैंने खरीदने कोई और ही ना ले जाए। बादशाह अच्छे भी होते थे, मान गया बादशाह। कहता हे पीर तू सच्चा है, मैं तो वाकई काबुल में घूम रहा था, यहां तो मेरा शरीर था। बादशाह कहने लगा हे पीर मेरा मौलवी तो यहां था। गुरु नानक देव जी मौलवी को देख के मुस्कुराए, कहते इसका भी शरीर इधर था, इसके घर में गाय ने अभी अभी ब्याई है, बछड़ा दिया है, इसको था कि पहला दूध मैं पीऊंगा कहीं बछड़ा ना पी जाए। ये तो वहां बछड़े बांध रहा था, नवाज के लिए तो मैं अकेला बैठा था और आपने हुक्म किया था हमारे साथ अता करो, इसलिए मैंने नवाज अता नहीं की। वो मौलवी भी मान गया, बात तो सच्ची है। तो फिर उन्होंने पूछा गुरुजी सच्ची नमाज कौन सी है? कहने लगे चाहे थोड़े देर के लिए करो, पर जब करो 5-10 मिनट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही ध्यान में हो और ध्यान कहीं इधर उधर ना दौड़े। वो 5-10 मिनट की नमाज कई घंटों की नमाज से कई गुना बेहतर है अगर सच्चे दिल से अता करो, सच्ची भावना से भक्ति करो। तो भाई जब भक्ति करने लगते हो चाहे 15 मिनट ही कर लो, पर करो मालिक में ध्यान जमा के, फिर देखो कैसा नजारा आता है। हां इस कलयुग में काम धंधा करते चलते बैठ के लेट के भी अगर जाप करोगे वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल तो जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर भगवान के नूरी स्वरूप को देखना है तो पाखंडवाद छोड़ना होगा, दिखावा छोड़ना होगा। सादगी में मालिक मिल जाता है, बाल बच्चे परिवार में मालिक मिल जाता है। त्यागना है तो सच्चा त्याग करो, दिखावे का त्याग मत करो। दुनिया की निगाह में त्याग और अंदर से घर गृहस्थियों से भी आगे, ऐसा मालिक को मंजूर नहीं है, ऐसे से मालिक खुश नहीं होता। आपने सुना होगा पारस, सुना है, और अभी अभी एक कुछ साल पहले साइंसदानों ने भी माना है। कुछ घुड़सवार थे जो पहाड़ियों से गुजर रहे थे, बहुत लंबा सफर उन्होंने तय किया। 2-3 दिन के बाद अचानक उन लोगों की निगाह गई तो घोड़ों के पांव के नीचे जो खुरों के लोहे के लगा देते हैं, अलग अलग धर्मों में भाषा में अलग अलग नाम है, कोई खुर कहता है कोई कुछ कहता है, ताकि वो नाखून जो होते हैं वो कटे ना, पहाड़ों में पत्थरों में घोड़े के पांव के नीचे लगा देते। तो वो उसमें कोई नाल बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो घोड़ों के वो पैर जो थे यहां लोहा लगा था वो सोना बना पड़ा। सारे हैरान रह गए, तो सबने खूब ढूंढा कि भाई वो क्या है। तो धर्मों में हमारे लिखा वो होता है
पारस, और पारस लोहे को सोना बना देता है। पारस ये नहीं देखता कि लोहा कसाई के घर का छुरा है या मंदिर की घंटी। पारस से तो जो भी लोहा लगेगा वो सोना बन जाएगा। तो इसी तरह सत्संग होता है। कोई अच्छा नेक इंसान आए, बुरे कर्म करने वाला आए, राम नाम से अगर जुड़ गया तो वो सोना बन जाएगा, जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएंगे।